3, 2, 1. Our next topic in this chapter is work study and mental revolution of F.W. टेलर। ये टेक्निक्स अपन ने अभी देखी थी कि F.W. टेलर ने टुवर्ड्स मैनेजमेंट स्टडीज क्या क्या दिया है। तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद उन्होंने 5 टेक्निक्स दिए हैं, जिसमें से 3 टेक्निक्स ओवर हो गई हैं। लास्ट 2 टेक्निक्स यहाँ पे अपन को डिस्कस करना है, उसमें से 4th वाली टेक्निक अपन डिस्कस करते हैं, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में एक्चुअल होता क्या था, वर्क स्टडी क्यों कंडक्ट की गई? तो इसलिए कंडक्ट की गई, इट इंश्योर मिनिमम आउटपुट, कम से मैक्सिमम आउटपुट, थोड़ी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। ठीक है, दैट इज एफिशिएंसी। इट इंक्लूड्स वर्क स्टडी के अंदर एक्चुअली 3 स्टडी हमें करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहली है फैटिग स्टडी, दूसरी है मेथड स्टडी एंड द थर्ड वन इज मोशन स्टडी। ठीक है, ये तीनों स्टडी वर्कर्स पर की जाएंगी। एक एक स्टडी को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फैटिग स्टडी। ठीक है, फैटिग स्टडी से मतलब है कि एक वर्कर को, एक इंसान ही है, मशीन नहीं है वर्कर। ठीक है, तो वर्कर अगर रेगुलरली काम कर रहा है तो उसको बीच में रेस्ट इंटरवल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो रेस्ट इंटरवल कितनी देर बाद दे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम का दे, ड्यूरेशन, ठीक है, एंड कितनी बार दे, नंबर ऑफ ड्यूरेशन, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। ठीक है, मतलब कि यहां पर फैटिग स्टडी क्यों कंडक्ट की जाती है, ताकि हम पता लगा पाए दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी देर बाद दोबारा देना है। ठीक है, रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन कितने टाइम का देना है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कितने टाइम का देना है रेस्ट इंटरवल, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल देना है, 1, 2, 3, कितने रेस्ट इंटरवल देना है। एवरी वर्कर नीड रेस्ट आफ्टर सम टाइम, हर एक वर्कर भी इंसान है, वो मशीन नहीं है, वो थक जाता है काम करने के बाद, तो उसको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। अब So Taylor suggested that rest interval should not be decided by wish of manager। ठीक है, तो ये जो रेस्ट इंटरवल है, टेलर ने क्या बोला कि रेस्ट इंटरवल विश ऑफ मैनेजर से डिसाइड नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये तो रूल ऑफ थंब हो गया कि मेरे समय, मेरे जो पापा थे, मैनेजर हुआ करते थे, वो इतने समय का रेस्ट इंटरवल देते थे, तो मैं भी इतने समय का दे रहा हूं। नहीं, उस समय मशीनें थी, अब मशीन, उस समय मशीनें नहीं थी, अब मशीनें हैं। ठीक है, तो रेस्ट इंटरवल आप कम समय का कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, टेलर ने क्या बोला कि रूल ऑफ थंब के हिसाब से रेस्ट इंटरवल वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए वर्कर्स के ऊपर। ठीक है, तो टेलर ने क्या बोला, रेदर फैटिग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड। ठीक है, फैटिग स्टडी करनी चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्कर शुड ऑब्जर्व प्रॉपरली। ठीक है, वर्कर को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो कि कितनी देर बाद वो थक रहा है। ठीक है, अगर थक रहा है, हमने उसको रेस्ट दिया, तो कितनी देर बाद वो वापस से एनर्जाइज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा कितनी देर बाद थक गया, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। एंड ऑन बेस्ड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एंड ऑफ एवरेज वर्कर, मतलब 100 वर्कर है तो उसमें से जो एवरेज वर्कर निकल के आ रहा है कि हाँ ये 4 घंटे बाद थक जा रहे हैं, तो 4 घंटे बाद इनको रेस्ट इंटरवल दे दो। ठीक है, फिर हमने एवरेज वर्कर देखा कि एवरेज वर्कर जो है वो आधे घंटे में वापस से एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, तो आधे घंटे बाद उनको वापस से काम पे बुला लो। ठीक है, तो ये जो चीज है, आधे घंटे का रेस्ट इंटरवल 4 घंटे बाद, तो ये जो चीजें हमें ऑब्जर्वेशन से पता चली, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, रेस्ट इंटरवल देखने का कि कितने टाइम का होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, कितने रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिफिक इंक्वायरी ऑन बेस्ड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एंड एवरेज वर्कर, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी देर बाद दोबारा रेस्ट इंटरवल देना है, ड्यूरेशन कितने घंटे का रेस्ट इंटरवल देना है, एंड नंबर ऑफ कितने रेस्ट इंटरवल देना है, ये हमें साइंटिफिक इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन पे हमें डिसाइड करना होगा, ना कि बाय रूल ऑफ थंब। ठीक है, मैनेजर के विश से यहां कुछ नहीं होने वाला, हमें प्रॉपर हर एक चीज की साइंटिफिक इंक्वायरी करनी होगी, ऑब्जर्वेशन करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा वर्कर्स को, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग रेस्ट इंटरवल। ये हमने पढ़ा है किसके अंदर, फैटिग स्टडी के अंदर। वाकई बहुत सही चीज है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है मेथड स्टडी। बहुत ही आसान है ये तो। मेथड स्टडी में क्या है, मेथड स्टडी अपन कंडक्ट क्यों कर रहे हैं? मेथड स्टडी अपन इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ही काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, नॉर्मल सी बात है। किसी भी एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका ऐसा होता है जो कि सबसे कम लागत मतलब मिनिमम कॉस्ट आती है और सबसे ज्यादा आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट आता है। तो हमें उस मेथड को वहां पे सिलेक्ट करना होगा, लेकिन कैसे देखेंगे। तो ये जो मेथड है वो मैनेजर के विश से अगेन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए कि मैनेजर ने अपने मन से सोचा, उसको इंट्यूशन आया, नहीं यार ये वाला मेथड सही है, ये अच्छा रहेगा तो ये वाला अप्लाई कर देते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड, ठीक है, वन बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग जॉब विच कीप प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। मतलब कोई जितनी भी मेथड है उन सबको ट्राई करो, उनमें से कोई एक को ऐसा चुनो जो कि मिनिमम कॉस्ट है और मैक्सिमम आउटपुट है। टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब, ठीक है। वहां पे मेथड ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से आप प्रोडक्शन करना है, कौन सा मेथड होना चाहिए प्रोडक्शन का, वो चीज रूल ऑफ थंब से डिसाइड बिल्कुल भी नहीं होगी। मैनेजर अपने इंट्यूशन एक्सपीरियंस से डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। बट ऑल मेथड मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सारे मेथड को ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करेंगे, ठीक है। उनमें से एंड द वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट मस्ट बी सिलेक्टेड। 10 मेथड है, 10 में से एक मेथड ऐसा है जिसमें सबसे कम लागत लग रही है, सबसे ज्यादा आउटपुट आ रहा है, उसी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये चीज जो है मेथड स्टडी में हमने सीखी कि जितनी भी मेथड है सबको ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करो और उनमें से एक मेथड जो है उसको अप्लाई कर दो हमेशा के लिए, ठीक है। इसके बाद मोशन स्टडी, ये मतलब हद हो गई लेकिन जरूरी है। मोशन स्टडी में ये जो मोशन है मतलब कि एक्शंस, एक लेबर दिन भर में क्या कर रहा है, वो कितनी बार उठ रहा है, कितनी बार बैठ रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, ये हर एक चीज मोशन जितने भी लेबर के होंगे, वर्कर्स के होंगे, इनको नोटिस किया जाएगा, ठीक है। इनमें से जो अनप्रोडक्टिव है मतलब कोई ऐसे मोशन है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मुझे यहां पे लिखना है, ठीक है, और मेरा मार्कर जो है वो यहां पर रखा हुआ है। अब मैं बार बार मार्कर उठा रहा हूं, फिर बार बार यहां जा रहा हूं, फिर बार बार मार्कर उठा रहा हूं, ये चीज जो है ये अनप्रोडक्टिव मोशन हो गया, ठीक है। वैसे अगर वर्कर सपोज यहां पे काम कर रहा है और उसके टूल्स जो है वहां पर रखे, अब वो 10 बार जा रहा है, टूल जा रहा है, फिर उठा रहा है, फिर जा रहा है, फिर उठा रहा है, तो ये वेस्टफुल मोशन हो गया, ठीक है। तो ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें वहां पे मोशन स्टडी परफॉर्म करनी पड़ेगी और यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे मोशन हैं जो कि वेस्ट है, ठीक है, जो कि अनप्रोडक्टिव है। उन मोशन को हटाओ। उसका सॉल्यूशन क्या है कि वो जो टूल बॉक्स है लेबर का या वर्कर का, उसको उसी के पास रखो ताकि वो 10 बार आना जाना ना करे, ताकि उसका जो मोशन है आने जाने का वो वेस्ट ना हो, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ वर्कर वेयर दे आर परफॉर्मिंग जॉब, ठीक है। तो हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जाएगी, वो कितनी बार हाथ उठा रहा है, कितनी बार हाथ नीचे रख रहा है, हर एक चीज, ठीक है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, ठीक है। तो जितने भी मूवमेंट है उनको कैटेगराइज किया जाएगा, ये प्रोडक्टिव मूवमेंट है, हाँ ये वो उसने ये जो मूवमेंट करी है वो प्रोडक्शन के लिए करी है, ये जो मूवमेंट है वो वेस्टफुल है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, फिर जितनी भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट आई थी उनको कट डाउन करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे इनको हम हटा सकते हैं। फिर इसके बाद टू डिजाइन सुइटेबल इक्विपमेंट, ठीक है, टू डिजाइन सुइटेबल इक्विपमेंट टूल्स टू मिनिमाइज प्रोडक्शन, ठीक है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, सॉरी, ठीक है। हमें यहां पर ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे टूल्स लाने पड़ेंगे जिसमें कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर, टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि एक एवरेज वर्कर को नोटिस करो व्हेन ही इज परफॉर्मिंग जॉब। 100 वर्कर है,
एवरेज वर्कर को नोटिस करो जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा हो, एंड नोट डाउन ऑल देयर मूवमेंट, उनके सारी मूवमेंट, हर एक हरकत को, कब उनने हाथ ऊपर उठाया, क्यों उठाया, ये हर एक चीज को नोटिस कर लो, हर एक चीज को नोट डाउन कर लो, एंड देन कंडक्ट मोशन स्टडी, मतलब कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा दो, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रखो। ऐसा हमें करना पड़ेगा किस स्टडी के अंदर, मोशन स्टडी के अंदर। तो यहां पे हमारा फोर्थ प्रिंसिपल खत्म हुआ है, वर्क स्टडी, जिसके अंदर अपन ने 3 स्टडी करी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी, ठीक है। एंड द लास्ट टेक्निक ऑफ एफडब्ल्यू टेलर विल बी मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, यहां पर रेवोल्यूशन का मतलब मैं बताता हूं, क्रांति, ठीक है, मतलब कोई चेंज लाना, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन इज फर्स्ट चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। ध्यान देना, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक वर्किंग ग्रुप जो एक्चुअल में काम कर रहा होता है, एक मैनेजमेंट ग्रुप जो क्या काम करना है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। वर्कर हमेशा ये सोचता है कि वो ओवरबर्डन्ड है, उसके ऊपर बहुत सारा काम है और अंडरपेड है, मतलब कि बहुत कम पैसा उसको मिल रहा है, ये जनरली वर्कर सोचता है। और मैनेजमेंट क्या सोचता है कि वी आर द सुप्रीम पावर, ठीक है, हम ही हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो ये और वर्कर्स क्या है, दे आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है, वो किसी काम के नहीं है, एक जाएगा दूसरा आएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये सोचता है वर्कर के प्रति, तो ये जो सोच है इनको बदलना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी मैनेजमेंट ये भी सोचता है कि वर्कर क्या है, वर्कर हमारा इक्विपमेंट तोड़ देते हैं, ठीक है, वर्कर्स जो है वो स्लो पॉलिसी पे चलते हैं, मतलब कि स्लो काम करते हैं ज्यादा वेजेस के लालच में। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मैनेजमेंट सोचता है। तो मैनेजमेंट की भी नेगेटिव थिंकिंग है टुवर्ड्स वर्कर, एंड वर्कर की भी नेगेटिव थिंकिंग है टुवर्ड्स मैनेजमेंट। तो ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजमेंट को आपस में क्या करना पड़ेगा, कॉपरेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियन एंड प्रेजुडाइज फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर, मतलब वही वर्कर को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और अंडरपेड है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मैनेजमेंट टू एडप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग, और मैनेजमेंट को भी यहां पे एक सिस्टमेटिक थिंकिंग एडेप्ट करनी चाहिए, एक सही सोच एडेप्ट करनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और दोनों का गोल एक्चुअली एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे टेलर सजेस्टेड दैट देयर इज अ नीड ऑफ ड्रास्टिक चेंज, टेलर सजेस्टेड दैट देयर इज अ नीड ऑफ ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़े चेंज की यहां पे आवश्यकता है इन थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्किंग ग्रुप, ठीक है, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट दोनों को ही बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है। एज वर्कर थिंक्स दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि वर्कर्स को क्या लगता है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एंड मैनेजमेंट को क्या लगता है कि वो सुप्रीम है। तो ये चेंज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ओके।